Dear student of class 7, I am going to read the first chapter of your GK book. In Lake Xochimilco in Mexico lives one of the most unique species. मैक्सिको में एक्सोचिमिल्को नाम का एक लेक है, ठीक है ना, जहाँ में एक बहुत ही एक यूनिक स्पेसीज पाया जाता है। द एक्जोलॉट ऑल्सो नोन एज द मैक्सिकन वॉकिंग फिश। उसमें जो यूनिक स्पेसीज जो पाया जाता है उसका नाम है एक्सोलॉट और वह एक मैक्सिकन वॉकिंग फिश है। हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू ग्रो बैक ए सेवरल लिम्स। उसके अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है कि उसके लिम्ब बहुत से सारे लिम्ब होते हैं, इन द सेंस उसके पीछे में जब बहुत सारे पैर होते हैं उसके। दिस क्रिएचर इज नेम्ड आफ्टर द एटजी गॉड एक्सोलॉट हु इज ऑफन सोन इन पिक्चर एज ए डॉग हेडेड मैन। इस क्रिएचर का नाम मैक्सिको के एक गॉड हैं एटजी गॉड, जिसका नाम था एक्सोलॉट, उन्हीं के नाम पे इस क्रिएचर का नाम पड़ा हुआ है एक्सोलॉट, जो कि जिसका हेड हो, उस गॉड का हेड जो होता है वो डॉग की तरह होता है। द एक्सोलॉट इज एक्चुअली नॉट ए फिश बट एन एम्फीबियन। यह एक्सोलॉट जो क्रिएचर जो है वो एक फिश नहीं है बल्कि वो एम्फीबियन है, ए सालामैंडर। इमेजिन ए टेडपॉल दैट नेवर टर्न्स इनटू ए फ्रॉग। अब एक टेडपॉल के बारे में बताया जा रहा है कि टेडपॉल जैसा दिखने में होता है, फ्रॉग का जो बच्चा होता है जो लार्वा के बाद आता है उसी की तरह होता है, लेकिन उससे आगे वो डेवलप नहीं हो पाता है, उसी फॉर्म में वो रहता है। दैट इज व्हाट इज एक्सोलॉट इज। ठीक उसी टेडपॉल की तरह यह क्रिएचर जो है वो दिखाई देता है। यूजुअली एम्फीबियंस डेवलप फ्रॉम एग टू लार्वा एंड देन फ्रॉम लार्वा टू द एडल्ट फॉर्म। जनरली क्या होता है कि एम्फीबियन जो होते हैं वो एक के बाद का उसका जो स्टेज होता है वो लार्वा का होता है, और लार्वा के बाद तब वो एडल्ट फॉर्म में आते हैं जो टेडपोल होता है। द लार्वा ऑफ द एक्सोलॉट हैज़ गिल्स, लिजार्ड लाइक लिम्स एंड रिमेन्स अंडर वाटर। अब इस लार्वा जो होता है एक्सोलॉट का, उसको गिल्स होता है दोनों साइड में, जैसे फिश में पाया जाता है। लिजार्ड लाइक लिम्ब होता है, लिजार्ड के जैसा लिम्ब होता है, ठीक वैसा ही लिम्ब इसका होता है, और बाकी जो उसका पार्ट होता है वो हमेशा पानी में रहता है। बट अनलाइक अदर क्रिएचर दैट डेवलप फ्रॉम लार्वा, द एक्सोलॉट रिमेन्स दिस फीचर्स एज द एडल्ट। लेकिन बाकी सब क्रिएचर की तरह यह लार्वा से डेवलप होने के बाद जो एक्सोलॉट होता है, इसका फीचर एडल्ट इन द सेंस कि टेडपोल का जो फीचर होता है ठीक वैसा ही वो रह जाता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड नियोटेनी। यह जो कंडीशन जो होता है यानी कि लार्वा से टेडपोल तक आने का जो कंडीशन और टेडपोल से फिर आगे नहीं बढ़ पाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग नियोटेनी के नाम से जानते हैं। एन एक्सोलॉट रीचेज मैच्योरिटी विदाउट गोइंग थ्रू मेटामॉर्फोसिस। That is, it does not change form and does not look completely different as an adult. नतीजा क्या होता है कि एक्सोलॉट जो होता है वह मेटामॉर्फिस इन दैट मीन्स उसके शरीर के बनावट में कोई भी रूपांतरण नहीं होता है और वो अपने फॉर्म को भी चेंज नहीं करता है, और वो पूरी तरह से बाकी लोगों की बाकी जो भी एडल्ट फॉर्म में आते हैं उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। Due to its amazing capacity to regrow lost body parts, the एक्सोलॉट is one of the most researched animals in the world. अब इसका अमेजिंग कैपेसिटी जो है रीग्रो करने के, यानी कि फिर से अपने ग्रो कर लेता है उस अपने बॉडी पार्ट को, यही कारण है कि जितने भी रिसर्चर हैं वो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं पूरी दुनिया में। इन ए पीरियड ऑफ ए फ्यू वीक्स एक्सोलॉट कैन ग्रो देयर इंटायर न्यू लिम्स एंड ऑर्गेन्स विदाउट एनी स्केयरिंग। अब नतीजा क्या होता है कि उसमें मतलब बैक पोर्शन में उसके लिम्ब जो होते हैं वो एक से ज़्यादा जो है वो ग्रो हो जाते हैं। इवन इंटरनल ऑर्गेन्स लाइक द ब्रेन्स एंड स्पाइन ग्रो बैक। यहाँ तक उसके ऑर्गन, बाकी जो ऑर्गन होता है एनिमल में, उसी तरीके से इसका ब्रेन और स्पाइन ये भी बैक साइड में स्वतः ही मतलब वो ग्रो हो जाता है। साइंटिस्ट आर लुकिंग टू रिक्रिएट दिस फेनोमेनन इज ह्यूमन बीइंग। और साइंटिस्ट जो है इस बात की खोज कर रहे हैं कि इस तरह का फेनोमेनन जो है वो ह्यूमन बीइंग में भी पाया जाए, रिक्रिएट हो सके। एक्सोलॉट्स आर फाउंड इन द एक्वेरियम एंड द लेबोरेटरीज, बट द वाइल्ड वन कैन बी फाउंड ओनली इन लेक।
एक्सोचिमिल्को इन मैक्सिको। ये जो एक्सोलॉट जो है या तो एक्वेरियम में पाया जाता है, नहीं तो लेबोरेटरी में पाया जाता है, नहीं तो उसके अलावा मैक्सिको में एक लेक है जिसका नाम एक्सोचिमिल्को है, उसमें पाया जाता है। द नेटिव हैबिटेट ऑफ एक्सोलॉट्स हैज़ बीन मोस्टली ड्रेन्ड। ये जो एक्सोलॉट जो है वो पूरी तरह से मतलब मोस्टली जो है वो मतलब ड्रेन्ड हो चुका है। Besides the introduction of freshwater fishes has led to a decline in their population, pushing them to the verge of extinctions। अब लेक में बाकी जो फिश है जो है वो क्या किया है कि इसके पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर दिया है, ठीक है ना। और नतीजा क्या है कि यह जो क्रिएचर जो है वो एक्सटिंक्शन में आ गया है, यानी कि समाप्ति के कगार पे आ चुका है। About 6,000 wild axolotls per square kilometer were recorded in the 1998 सर्वे। 1998 में जो सर्वे हुआ था वहाँ पे इसके पॉपुलेशन के बारे में बताया जा रहा है कि 6,000 वाइल्ड एक्सोलॉट्स जो थे पर स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाते थे। इन 2008 एक्सोलॉट्स इन द वाइल्ड वर्ल्ड लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। लेकिन 2008 में यानी कि 10 साल बाद फिर जब इसका मतलब इसके बारे में पता किया गया तो ये जो स्पेसीज था वो इंडेंजर्ड था, इन द सेंस संकट में था, इसका पॉपुलेशन कम हो चुका था। इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी टू प्रिजर्व देयर हैबिटेट। इसलिए इस हैबिटेट को प्रिजर्व करने के लिए कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब इस चैप्टर से जो इनसाइड क्वेश्चन मतलब किस तरह का आप लोगों को पूछे जाएंगे उसके बारे में कुछ हम क्वेश्चन बता रहे हैं, सिर्फ किस तरह से क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है इस चैप्टर से। जैसे कि पहला हो जाएगा कि यह जो स्पेसीज जो है एक्सोलॉट यह कहाँ पाया जाता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इसका नाम कैसे पड़ा, किस गॉड के नाम पे पड़ा, उस गॉड का नाम क्या था, और उस गॉड को वो गॉड दिखने में कैसे लगते थे, उनका फीचर कैसा था। उसके बाद तब इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका बॉडी का फीचर कैसा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद फिर इससे क्वेश्चन आएगा कि लार्वा स्टेज में एक्सोलॉट दिखने में कैसा होता है, लार्वा स्टेज में दिखने में कैसा होता है। उसके बाद यह अपने बॉडी को टेडपोल के फीचर में ही प्रिजर्व करता है, रखता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ये क्रिएचर जो है इसमें ब्रेन और स्पाइन कहाँ ग्रो होता है, और साइंटिस्ट लोग किस चीज़ को लेकर इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद 1998 में इसका मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज कितने थे और 2008 में कितना था। बस इतना ही इस तरह का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको याद करना होगा। ओके, थैंक यू।